करने के लिए सिंपली ये एक सर्किट है हमारे पास, दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा क्यू, और वो चार्ज क्या है, कन्वेंशनली बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सेल है या बैटरी है। अब सेल या बैटरी में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को एनोड बोला जाता है, दूसरे को कैथोड बोला जाता है। और इसके अंदर क्या है, ये दोनों एनोड और कैथोड डिप्ड हैं इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसको सिंबलाइज स्टूडेंट्स किया जा सकता है एक बैटरी के सिंबल प्लस एक स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल। ये स्मॉल आर क्या है, एक्चुअली दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा। अब यहां पे अगर हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस समझना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात, ईएमएफ एक्चुअली क्या है, एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। सिंपलेस्ट वे में इसको डिफाइन किया जा सकता है या इसको बोला जा सकता है इट इज एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल व्हाइल इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल टू द हाई पोटेंशियल टर्मिनल इनसाइड द सेल। ये इनसाइड द सेल वाली जो वर्डिंग है ये यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला डेल्टा क्यू चार्ज जब सर्किट में से पास करके वापस इस वाले इलेक्ट्रोड पे रिसीव होगा, तो जब ये चार्ज इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिसीव होगा, बैटरी क्या करेगी, इस चार्ज डेल्टा क्यू को दोबारा से क्या है, यहां से पुश करेगी टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड, और दोबारा ये चार्ज यहां पे जो है वो इस सर्किट के अंदर पास करेगा। अब बैटरी जो भी इस चार्ज को एनर्जी देगी, ये अगर यूनिट कूलम चार्ज है, इस चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पुश करने में जो भी एनर्जी कंज्यूम करेगी, पर यूनिट चार्ज जो होगी उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जबकि वो क्या करता है, इट मूव्स फ्रॉम द लो पोटेंशियल टर्मिनल टू द हाई पोटेंशियल टर्मिनल इनसाइड द सेल। और जहां तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एनर्जी लॉस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हाइल मूविंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। जो ये चार्ज यहां से बैटरी के अंदर से मूव करके इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, जब ये एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेगा तो जो भी एनर्जी अपनी कंज्यूम करेगा एक्सटर्नल सर्किट में, उस एनर्जी को बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एनर्जी कौन सी, एनर्जी पर यूनिट कूलम चार्ज। अब स्टूडेंट्स यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ी सिंपल सी बात, बैटरी लेट से स्टूडेंट्स यहां पे क्या करती है, इस चार्ज को 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करती है इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक पुश करने में। अब होता क्या है, एक्चुअली में होता कुछ यूं है कि जब ये चार्ज 10 जूल एनर्जी रिसीव करता है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से मूव करते हुए इस चार्ज की कुछ एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसिपेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो एनर्जी जो है डिसिपेट होती है 2 जूल। तो इसका मतलब होगा जब ये चार्ज जो है इस टर्मिनल से बाहर निकलेगा और एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेगा, इसके पास बाकी जो एनर्जी बचेगी वो 10 जूल के बराबर नहीं होगी। मतलब वो एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई की थी उसके बराबर नहीं होगी, उससे क्या होगी, स्लाइटली लेसर होगी। और वो एनर्जी जो कम हो रही है वो कहां पे डिसिपेट होती है, इनसाइड द सेल, जो इलेक्ट्रोलाइट में डिसिपेट होती है। तो इस एनर्जी डिसिपेशन को अकोमोडेट किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, और बाकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 8 जूल एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इसको काउंट किया जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज टर्म एसोसिएटेड है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया जाता है। और जो टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये बैटरी सप्लाई करती है, इस टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोनों के दरमियान एक स्लाइड सा डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हमारे पास रिलेशन बिटवीन दिस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस सेल की इसको ई के साथ सिंबलाइज कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल आर। तो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ होगा वो कहां डिसिपेट होगा, इसको एनर्जी के टर्म्स में अगर सोचें तो कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी, कुछ एनर्जी क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी या टोटल ईएमएफ किसके बराबर होगी। ईएमएफ को हम सिंबलाइज या समझने की हद तक एनर्जी के साथ इसको डील कर रहे हैं, एनर्जी के बराबर ले रहे हैं। एग्जैक्टली स्पीकिंग ईएमएफ क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर है। अब स्टूडेंट्स ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होगी ये कहां ड्रॉप होगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में अगर बात की जाए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इट विल बी करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप या एनर्जी का जो ड्रॉप होना है इस वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, उसकी वैल्यू आई इंटू कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इट इज कैपिटल आर। तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गई, इट इज इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर।
यहां से इस IR को बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल रिलेशन जो बुक के अंदर मौजूद है वो आप ये याद करेंगे, इट इज V प्लस IR। यहां से स्टूडेंट्स अगर एक और रिलेशन बनाया जाए करंट को याद रखने के लिए, करंट किसके बराबर आएगा, दोनों में से करंट कॉमन आ जाएगा, तो करंट बराबर आएगा टोटल EMF ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब चूंकि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, इट विल बी R प्लस कैपिटल R। या इसी रिलेशन से देखा जाए तो I कॉमन आ जाएगा, R स्मॉल प्लस कैपिटल R दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये रिलेशन हम याद करेंगे, ये रिलेशन याद करेंगे। फर्दर ऑन अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट किया जाए, ये बराबर आएगा EMF माइनस I इंटू स्मॉल r। EMF क्या है, टोटल वाली एनर्जी जो यहाँ पे बैटरी ने सप्लाई की थी पर यूनिट चार्ज, और ये IR क्या है, इट इज एनर्जी जो चार्ज जो है वो डिसिपेट करेगा इनसाइड द सेल, और पर यूनिट चार्ज की ही बात हो रही है अगेन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर यहां से हम सेपरेट करें स्मॉल r को, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसका रिलेशन बनेगा EMF में से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे करंट के साथ, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए न्यूमेरिकल टाइप MCQs के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर की पॉइंट्स की बात की जाए, याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनके दरमियान अगर रिलेशन की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है एक्सटर्नल, और करंट क्या है, जीरो होता है। तो जब करंट यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, सेम वैल्यू होगी इनकी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर क्लोज सर्किट की बात की जाए, क्लोज सर्किट के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल नॉन जीरो होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो सर्किट में से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होगा। तब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR। यहां से क्लियरली देखा जा सकता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या है, स्मॉलर होगा। और जनरली अगर पूछा जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का क्या रिलेशन है, आपने यही वाला बताना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से स्मॉलर होता है। अगर ओपन सर्किट मेंशन करे तब ये वाला रिलेशन बताएंगे, और नेक्स्ट एक दो और रिलेशंस हैं वो भी तब हम डिस्कस करेंगे जब सिचुएशन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की जाएगी। अगर सिचुएशन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की जाती तो जनरल रिलेशन यही वाला याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है शॉर्ट सर्किट के केस। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर देंगे। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन बनेगी, इस V की जगह पे I इंटू कैपिटल R। इस कैपिटल R की वैल्यू जब जीरो कर देंगे तो ये वाली टर्म यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो EMF किसके बराबर आ जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। मतलब बैटरी का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, और EMF वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सारे का सारा ड्रॉप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात की जाए अगर बैटरी को बीइंग चार्ज, ये वाला सेल जो है किसी और सोर्स से चार्ज किया जाए, इंस्टेड ऑफ इसको इस रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया जाए, इसको कनेक्ट कर दिया जाए किसी और सोर्स के साथ जो इसको चार्ज करे, तो उस केस में याद रखिएगा ये वाला रिलेशन जो है ये मॉडिफाई हो जाता है, इसमें माइनस की जगह प्लस आ जाता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का EMF से फिर रिलेशन क्या बनता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर आता है एज कंपेयर टू द EMF ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिचुएशन है, इट इज EMF की अगर बात की जाए, EMF कॉज होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। ये बड़े सिंपल MCQs हैं। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट्स की बात की जाए, दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए मैक्सिमम पावर आउटपुट की, तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R। यहां से अगर हम I की वैल्यू रिप्लेस करें, ये जो यहां पे लिखी थी वैल्यू, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन जो है वो बनता है E स्क्वायर इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r माइनस R का स्क्वायर प्लस 4 इंटू R मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। तो ये रिलेशन यहां से यहां कन्वर्जन सिंपली बुक के अंदर मौजूद है, इसको देखा जा सकता है। लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमने याद करनी है वो क्या है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया जाए तो होगा क्या उस सिचुएशन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जब बराबर होंगी तो ये वाली टर्म का आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मींस इस डिनोमिनेटर का आंसर ओवरऑल क्या आएगा, इट विल बी मिनिमम।
जब डिनोमिनेटर का आंसर मिनिमम आएगा तो पावर की वैल्यू जो आउटपुट में आएगी वो क्या बन जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस रिलेशन में स्टूडेंट्स जब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की जगह जब स्मॉल आर पुट करेंगे तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू बनेगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा मैक्सिमम पावर आउटपुट का। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है या तो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू आएगा, दूसरा एमसीक्यू जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है वो क्या है, इट इज के हमारे पास ये जो मैक्सिमम पावर आई है जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो डिसिपेट होगी, ये रेजिस्टर मैक्सिमम पावर कितनी कंज्यूम कर सकता है, ये याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 50% ऑफ द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। अब ये 50% क्यों है, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन, चूंकि हमने कहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर है, इसका मतलब होगा जितनी जो है वो एनर्जी यहां पे कंज्यूम होगी इंटरनल रेजिस्टेंस में, उतनी ही एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी कंज्यूम होगी। तो एफिशिएंसी क्या बनेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में टोटल पावर का क्या आया, 50% जो है वो कंज्यूम हुआ, तो हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी, वो क्या है, इट इज 50% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सारे की सारी डिटेल्स होगी रिलेटेड टू द ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब इसमें बड़ी सिंपल सी सिचुएशन, अगर दो बैटरीज या सेल्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि दोनों के अपोजिट टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो इस केस में टोटल ईएमएफ बराबर होती है सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ्स और टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगी सम ऑफ द रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल्स, जितने भी सेल्स वो कनेक्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला पॉइंट है, अगर दो सेल्स इस तरह से कनेक्टेड हों कि दोनों के सेम पोटेंशियल वाले टर्मिनल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हों, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे बेशक ड्रॉ कर लें, बेशक इसको बाहर वाली साइड पे ड्रॉ कर लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कहां पे ड्रॉन है, या इवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दरमियान में आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये देखना है कि नेगेटिव टर्मिनल अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है, दूसरी बैटरी के दरमियान में रेजिस्टेंस है या नहीं, इससे कतई नजर। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर भी यही वाली सिचुएशन, यही वाले रिलेशंस वैलिड होंगे। इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इस केस में हमारे पास टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट जो होगी वो बराबर होगी डिफरेंस ऑफ टू ईएमएफ। अब डिफरेंस कैसे लेंगे, बड़ी ईएमएफ में से छोटी ईएमएफ को माइनस करेंगे, और अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाए इस बॉक्स के अंदर जो आ रही है, तो याद रखिएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के यहाँ पे बैटरीज के कनेक्शंस क्या है, याद रखिएगा टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कैसे आएगी, चूंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो हमेशा क्या आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस। तो ये सेल्स के बारे में ब्रीफ से कॉम्बिनेशंस हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज किरचॉफ्स रूल्स। अब किरचॉफ्स रूल से रिलेटेड पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिंपल सर्किट्स में, तो सिंपल सर्किट्स में हम यूज करते हैं ओहम्स लॉ और रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले फॉर्मूला। लेकिन अगर बात की जाए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के अंदर, तो वहां पे फिर हमें ओहम्स लॉ और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला हेल्प नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे किरचॉफ्स रूल्स। अब किरचॉफ्स रूल्स के अंदर दो रूल हैं हमारे पास, पहला किरचॉफ करंट रूल है, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज रूल है। करंट रूल का दूसरा नाम पॉइंट रूल भी है, इसको केसीएल भी कहा जाता है। वोल्टेज रूल का दूसरा नाम मैश रूल या लूप रूल भी इसको बोला जाता है, और इसको केवीएल के साथ भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ की या किरचॉफ करंट रूल की, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ वोल्टेज रूल किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट अगर किरचॉफ करंट लॉ की स्टेटमेंट की बात की जाए, तो स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, या दूसरी तरह से इसको स्टेट किया जाता है, टोटल सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं, इनमें 2 रजिस्टर में करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, और 2 रजिस्टर में करंट क्या है, इससे दूर जा रहा है। हमने फाइंड करना है ये वाला करंट जो है इस ब्रांच में कितना करंट पास किया। तो अगर हम ये वाला रिलेशन यूज करें, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, तो टुवर्ड्स द पॉइंट क्या है, 3 और 2 पास कर रहे हैं, इनको ऐड करेंगे, इज इक्वल्स टू इक्वालिटी का साइन, टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे में क्या है, एक आई करंट है जो फाइंड करना है, दूसरा क्या है 2.5, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से आई को सेपरेट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू
2.5 एम्पियर। ये स्टूडेंट्स हम सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली, जबकि हमें ये बात पता थी, यहां पे लेबल किया गया था कि ये आई करंट क्या है, इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब अगर हमें ये सिचुएशन ना गिवन हो कि ये वाला करंट अवे जा रहा है या टुवर्ड्स आ रहा है, तो हम सिंपली फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला रिलेशन यूज करने की बजाय क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन को जब यूज करेंगे तो हमें कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कन्वेंशंस क्या है कि अगर हमारे पास करंट किसी पॉइंट की तरफ जा रहा है उसको बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट उससे दूर जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब उस इन कन्वेंशंस के हवाले से जब यहां पे इस वाली इक्वेशन को लिखना चाहेंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारे पास पहला करंट है 3 एम्पियर चूंकि इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसके साथ प्लस साइन, सिग्मा की वजह से प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर आ गया दूसरे वाला करंट 2 एम्पियर, इसके साथ भी पॉजिटिव साइन क्योंकि ये करंट भी एक ही तरफ से आ रहा था, प्लस हमारे पास सिग्मा की वजह से, और नेक्स्ट हमारे पास करंट 2.5 एम्पियर है। ये करंट स्टूडेंट्स क्या है, इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इसके साथ क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, प्लस आ जाएगा सिग्मा की वजह से, और ये आई करंट जो है इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये करंट हमने फाइंड करना है। तो यहां से स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे ये 5 बन जाएगा, इसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा 2.5 प्लस आई इज इक्वल टू 0, और आई की वैल्यू जब निकालेंगे वो आएगी -2.5 एम्पियर। अब माइनस के साइन का यहां पे मतलब होगा, बाय कन्वेंशन वाली बात की जाए तो माइनस के साइन का मतलब होगा कि ये वाला करंट क्या है, डेफिनेटली क्या है, इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये भी आपको यहां पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल के अंदर। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब ये रूल अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल चेंजेस। अब ये दो रूल्स बुक के अंदर स्टेटमेंट्स एज इट इज मौजूद हैं। इन स्टेटमेंट्स के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि शायद ये किरचॉफ वोल्टेज रूल की ही स्टेटमेंट्स हैं, तो याद रखिएगा ये किरचॉफ वोल्टेज रूल की स्टेटमेंट्स नहीं है, ये क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल चेंजेस। अब इन स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या है, इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रैवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ रेजिस्टर इज ट्रैवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल चेंज पीसी से मुराद पोटेंशियल चेंज इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ये दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू वाइज ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, ये एक सर्किट है जिसके लिए हम केवीएल इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अब जब भी किसी सर्किट में केवीएल इक्वेशन लिखना हो, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आपने देखना है अगर सर्किट के अंदर एक से ज्यादा बैटरीज हैं तो क्या करना है, जो बैटरी बड़ी है उसकी वजह से क्या है सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट लेबल कर लेनी है। अब यहां पे गिवन है हमें E1 ग्रेटर है E2 से, तो सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने डायरेक्शन लेबल कर ली। अब इसके बाद हमने अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज रूल, और किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करने के लिए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से इस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते जाते हैं। सारे कंपोनेंट्स का पोटेंशियल चेंज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस, उनको ऐड करेंगे, उनका सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो स्टूडेंट सबसे पहला कंपोनेंट ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जो आएगा दैट इज बैटरी E1। अब E1 में चार्ज या करंट कहां से कहां ट्रेवर्स कर रहा है, इट इज ट्रेवर्सिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। तो जब चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाए, बाय कन्वेंशन क्या आता है, उस बैटरी का पोटेंशियल क्या आना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। ये हमने पढ़ा था रूल्स फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल चेंज के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, इसके बाद आया कंपोनेंट रेजिस्टिव कंपोनेंट। रेजिस्टिव कंपोनेंट के लिए सिग्मा की वजह से, ये चूंकि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस है, यहां पे लगाएंगे प्लस, और इस कंपोनेंट का पोटेंशियल क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय R1। आई क्या है, सर्किट का करंट, R1 इसकी रेजिस्टेंस, तो ओहम्स लॉ से इसका पोटेंशियल आ गया। अब रेजिस्टिव कंपोनेंट्स के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है आमतौर पे उनका पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि रेजिस्टिव कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या है, हमारे पास एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं। तो आपने जो है इसको इस तरह याद कर लेना है कि जो कंपोनेंट एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा, या जिस कंपोनेंट में एनर्जी डिसिपेट होगी, चार्ज एनर्जी डिसिपेट करेगा जिस कंपोनेंट में, उसका पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। तो बाय कन्वेंशन ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, प्लस लगाएंगे सिग्मा के साइन की वजह से। अगला कंपोनेंट आएगा E2। अब E2 में चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। अगर बैटरी में चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाए तो उस बैटरी का पोटेंशियल बाय कन्वेंशन नेगेटिव लिया जाता है।
तो ये प्लस का साइन सिग्मा की वजह से ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस लिख लेते हैं E2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिग्मा की वजह से प्लस का साइन आ गया और अगले टर्मिनल का अगले वाले कंपोनेंट का पोटेंशियल लिखते हैं, वो क्या है, कंपोनेंट R2 है। R2 का पोटेंशियल क्या आएगा, I मल्टीप्लाइड बाय R2 ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, नेगेटिव साइन क्योंकि ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है। जब R2 को क्रॉस कर लेंगे वापिस A पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख ली किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन फॉर दिस सर्किट। तो ये आप जो है वो सर्किट्स के लिए, डिफरेंट सर्किट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो है वो सबसे पहला पॉइंट, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज अ सर्किट जो क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंसेस जो है इस तरह से कनेक्टेड है, ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड है और दो डायगोनल टर्मिनल्स के दरमियान बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे दो डायगोनल टर्मिनल्स के दरमियान गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। अब ये वाला रिलेशन हम यूज करके अननोन रेजिस्टेंस, ये चार जो रेजिस्टेंसेस हैं स्टूडेंट्स, इनमें से कोई एक अननोन होगी, बाकी तीन नाउन होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास ब्रिज जो है वो किस स्टेट में होगा, बैलेंस्ड स्टेट में। बैलेंस स्टेट से मुराद है जब गैल्वानोमीटर का जो करंट होगा वो 0 होगा, तो उस केस में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है इन ऑर्डर टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखिएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज रूल की, और इसका रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब हम क्या कर रहे होंगे, बैलेंस ब्रिज की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है इट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स एनालॉग वोल्टमीटर की, तो ये वोल्टेज तो मेजर कर सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी जो वोल्टेज की रीडिंग होती है वो इनएक्यूरेट होती है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिजिटल वोल्टमीटर, इसकी रीडिंग एक्यूरेट तो होती है, लेकिन ये कंपोनेंट, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, इट इज लिटिल एक्सपेंसिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CRO, इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी क्या है, एक्यूरेटली मेजर होता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। लास्ट में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है जिससे एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर किया जा सकता है, EMF मेजर की जा सकती है, और ये है भी क्या, इट इज इनएक्सपेंसिव। तो पोटेंशियोमीटर फिर बेस्ट हमारे पास कंपोनेंट बनता है इन सारे कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में, जो EMF की वैल्यू जो है एग्जैक्ट बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, और क्या है, इट इज ऑल्सो इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात करें हम जब पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे तो इसके मल्टी यूजेस हो सकते हैं। पहला यूज है एज पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या पोटेंशियल डिवाइडर। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Vx अननोन पोटेंशियल बराबर होगा स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू V। V स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, जो नोन बैटरी, जो बड़े वाली बैटरी होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और हमारे पास कैपिटल R क्या है, पोटेंशियोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस है। स्मॉल r यहाँ पे क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस बिटवीन द जोकी और जो हमारे पास स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर होगा, या इसको यूं कह लें कि हमारे पास चूंकि पोटेंशियोमीटर जो है ये बेस हो रहा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग पे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को डिस्कस किया था, जस्ट लाइक पोटेंशियोमीटर में भी ब्रिज को हम सर्किट को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस सर्किट के केस में जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मौजूद होती है, उस पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है उसको बैलेंसिंग लेंथ बोला जाता है, और जो भी उनके दरमियान रेजिस्टेंस होगी उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहरहाल ये फॉर्मूला याद रखिएगा अननोन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिवाइडर के लिए जब इसको यूज करेंगे। दूसरा यूज हमारे पास है, इसको हम EMF मेजरिंग डिवाइस के तौर पे करते हैं। अननोन EMF बराबर होती है स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E क्या होगी, नाउन EMF होगी, कैपिटल R पोटेंशियोमीटर की नाउन रेजिस्टेंस होगी, और स्मॉल r क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही होगी। अब रेजिस्टेंसेस की बजाय यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स को पुट कर सकते हैं। इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे रो लेंथ ओवर एरिया, और कैपिटल R की जगह भी रो लेंथ ओवर एरिया। रो रेजिस्टिविटी और एरिया ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास सिंपली बच जाएगा स्मॉल l ओवर कैपिटल L इंटू E। ये बैलेंसिंग लेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू EMF, जो सेल जिसकी EMF फाइंड कर रहे हैं EX, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, और ये क्या है, नाउन EMF है जो सर्किट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको एज अ कंपैरेटर यूज कर सकते हैं। दो EMFs का कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए ये रिलेशन हम यूज करेंगे
ईएमएफ की रेशियो बराबर होगी बैलेंसिंग लेंथ की रेशियो के, जिन दो सेल्स की ईएमएफ का कंपैरिजन करना चाहते हैं। यहां पे बड़ी सिंपल सी सिचुएशन, अगर L1 रेशियो L2 ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब है ईएमएफ E1 ग्रेटर होगी E2 से, और अगर L1 रेशियो L2 स्मॉलर होगी 1 से तो इसका मतलब होगा ईएमएफ E1 E2 से क्या है, स्मॉलर है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर फाइंड करनी हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाय R। अब यहाँ पे L1 स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज द लेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू द ओपन सर्किट सिचुएशन। L2 क्या होती है, इट इज द बैलेंसिंग लेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू द क्लोज सर्किट सिचुएशन, और R क्या है, इट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई पोटेंशियोमीटर की डिटेल्स। अब कुछ चंद एक हम पास पेपर एमसीक्यूज और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कॉरेस्पॉन्ड टू, किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, इट कॉरेस्पॉन्ड टू कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये पास पेपर के अंदर एमसीक्यू आ चुका है। तो अगर पूछा जाए किरचॉफ वोल्टेज रूल किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, दैट कॉरेस्पॉन्ड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब 60 वॉट जिसकी पावर है इन 2 मिनट्स इज। अब एनर्जी हमने अगर फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, हमें पता है पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी ओवर टाइम के। तो यहां से एनर्जी किसके बराबर आएगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर की वैल्यू 60 है, टाइम स्टूडेंट्स यहां पे गिवन है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर अगर सेकंड्स देखेंगे तो 120 सेकंड्स होंगे, तो यहां पे आ जाएगा 120। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 72। ये वाला 0 और ये वाला 0 मिलके यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसको फर्दर लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है, इट इज इक्वल्स टू 7.2 और साथ में इसको लिखा जा सकता है किलो जॉल, क्योंकि ये बनेगा 1, 2 और 3, 10 टू रेज पावर 3 बनेगा और 10 टू रेज पावर 3 को लिखा जा सकता है किलो के बराबर। सो हमारे पास फिर आंसर क्या बना, इट इज 7.2 और साथ में यूनिट्स आ जाएंगे किलो जॉल। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास पास पेपर का एमसीक्यूज है। जी स्टूडेंट्स, एक और पास पेपर का एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। इट इज कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई विच प्रोवाइड्स अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर टू एन एलईडी। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड द पावर। तो इसका मतलब है हमने पावर सप्लाइड जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब पावर सप्लाइड में हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है और करंट की वैल्यू I की वैल्यू गिवन है। तो सिंपली यूज करेंगे फॉर्मूला जो लेक्चर में डिस्कस किया हमने, V इंटू I। यहां से जब पावर की कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, V की जगह पे आ जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय करंट की जगह पुट करेंगे 0.1। 0.1 को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 10 टू रेज पर -1 और साथ में पावर के यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास वॉट। अब 10 टू रेज पर -1 जो है इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी 22 वॉट। या स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको 0.1 को लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 10। कैसे लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आएगा। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे। तो ये वाला 10 जब 220 के साथ करेंगे सॉल्व, 0 कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ, तो अगेन हमारे पास पावर का आंसर क्या आएगा, इट विल बी 22 वॉट। और 22 वॉट हमारी किस ऑप्शन में है, इट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन चार्ली। ये भी स्टूडेंट्स पास पेपर का एमसीक्यू था। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। इट इज 3 बल्ब्स ऑफ रेटेड पावर्स 25 वॉट, 50 वॉट एंड 100 वॉट are connected in series across a source. Which bulb will show minimum brightness? अब हमसे पूछा गया है मिनिमम ब्राइटनेस। तो सीरीज के अंदर हमने शॉर्टकट बनाया था SS वाला। SS stands for S for series, S for smaller rated power। हमने ये डिस्कस किया था कि सीरीज सर्किट में स्मॉलर रेटेड पावर वाला जो बल्ब होगा वो मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। अब यहां पे पूछा गया है मिनिमम ब्राइटनेस कौन सा बल्ब शो करेगा। तो चूंकि सीरीज में स्मॉलर रेटेड पावर वाला बल्ब जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा, तो इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट रेटिंग पावर वाला बल्ब है वो क्या है, मिनिमम ब्राइटनेस शो करेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट बना, इट इज जो बल्ब हमारे पास 100 वॉट का होगा वो क्या है, मिनिमम ब्राइटनेस शो करेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए चंद एक एमसीक्यूज।
अब मुझे उम्मीद है कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो है फर्दर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए स्टेप की वर्कशीट्स को लाजमी तौर पे जो है वो कंसल्ट करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन स्टूडेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।